हेलो बच्चों। अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज हम कई क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। पहले खुद से सॉल्व करो और फिर अगर ना सॉल्व हो तो फिर भाई जाहिर सी बात है मेरी हेल्प लेनी है तुम्हें। तो बच्चों 0 to a dx अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन x प्लस a, इसे सॉल्व करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे? तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व करने के लिए अब ये मत कर देना कि 0 to a ये जो लिखा हुआ है आप इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगाने लगोगे। अब ऐसा नहीं करना है। अभी आपको इसे थोड़ा सा सिंपल करना है यार, समझा करो। पहले सिंपल करना है तब सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 से a इसे आप लिख सकते हो dx अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स, और इसे क्या लिख सकते हो जो राइट में लिखा हुआ है इसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और नीचे बोलो x, ठीक है। बोलते चला करो, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के बाद कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? भाई एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा कि मेरे अच्छे बच्चे इसे कर लेंगे, है ना। ऐसा सोच करके तुम्हारे लिए क्वेश्चन पुट किया गया होगा, है ना। तो बच्चों इसमें इसके आगे क्या करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो? इसमें x को ऊपर ले जाएं, ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है यार, कर करके देखते हैं। बाकी हम लोग तो माहौल बनाते ही रहते हैं कुछ कुछ, है कि नहीं। 0 से a और अंडर रूट एक्स ऊपर हो गया, और नीचे देखो क्या बच रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? a माइनस एक्स और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं प्लस ए एक्स, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। देखो क्या बन रहा है भाई, a माइनस एक्स और इधर क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो बच्चों कुछ समझ में आया क्या कहानी चल रही है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में a क्यूब माइनस एक्स क्यूब की कहानी चल रही है। तो आप इसे क्या लिखोगे? 0 से a dx अंडर रूट एक्स dx अपॉन अंडर रूट a क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये तुम पहचान लिए होगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सब तुम करे होगे। a क्यूब माइनस एक्स क्यूब फार्मूला है ना, a माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, है ना। बस अब इसे आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं इसे नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ और फिर मैं इसे तुम्हें सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में कॉपी कर देता हूँ इसे। अब इसे सॉल्व कैसे करें? अब देखो यहाँ पर a क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं बताओ? मेरे बिना बताए तुम बताओ तो मैं जानूँ। देखो इसे अंडर रूट एक्स डी एक्स करके और नीचे लिख सकते हैं a टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ऐसा लिखने के बाद फिर इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो यहाँ पर x की पावर 3/2 को t मान लो, और यहाँ से क्या आएगा? 3/2 x की पावर 1/2 dx बराबर dt बन जाएगा बच्चों, ठीक है। छोटे बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x/2 dx बराबर 2/3 dt, ठीक है। अब इसको उठा के बस यहाँ पर रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 dt। और नीचे क्या बनेगा? अंडर रूट a टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो t बराबर, अब यहाँ पे t वेरिएबल है ना, तो x बराबर 0 तो t बराबर 0, और x बराबर a तो t बराबर a टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये नई सिचुएशन बन गई है, ठीक है। और इसे तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला तो याद होगा ही तुम्हें, 2/3 साइन इनवर्स t बाई a टू द पावर 3/2, ठीक है। और फ्रॉम 0 से a टू द पावर 3/2 जब तुम इसे रखोगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा ना, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2, ठीक है। तो π/2 माइनस 0, ठीक है। और इसका आंसर आ गया कितना? π/3, ठीक है। इसका आंसर π/3। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो π/3 के बराबर है, और ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक है, एग्जाम में घबराना मत, ठीक है। और घबराना तो अपने टीचर्स को याद कर लेना, उन्होंने क्या क्या तुम्हें कहा हुआ है, हाँ। और सबसे बड़ी बात, उस पर भरोसा रखना, हाँ। चलो फिर आगे चलते हैं, और आगे हमारा ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन दिस। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे?
और ये क्वेश्चन देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है? लग रहा है? हाँ, लगना चाहिए। और इस तरह के ग्राफ हम लोग तैयारी करते समय जरूर बनाते हैं, जरूर देखते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में ये लिखा हुआ है मॉड x माइनस 2 का होल मॉड माइनस 1 का होल मॉड इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आप इस 5 को उधर ले जाओगे 3/5, ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट वाले ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे बताओ? सबसे पहले आपको मॉड का ग्राफ बनाना है, फिर इसके बाद मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। फिर भाई यहां तक पहुंचना है ना हमें, यहां तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, चढ़ना है ना छत पर, तो सीढ़ी से चढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो मॉड x माइनस 2, ठीक है, पहले मॉड x बनाना है। ये मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा। पहले मॉड x बनाओ, फिर मॉड x माइनस 2 बनाओ, फिर बनाओ मॉड x माइनस 2 पर भी मॉड, ठीक है। हाँ ठीक है, यहां तक पहुंच गया। फिर इसके बाद बनाओ मॉड x माइनस 2 पर मॉड माइनस 1, और फिर इसके बाद बनाओ मॉड x माइनस 2 पर होल मॉड, फिर माइनस 1, मॉड x माइनस 2 पर होल मॉड माइनस 1 पर होल मॉड, फिर बनाओगे ऐसे। तो कुल मिला के तुम्हें यहां तक कार्यक्रम बढ़ाना पड़ेगा। और जब तुम इसका ग्राफ बना लोगे और फिर 3/5 का ग्राफ बनाओगे, दो ग्राफ एक दूसरे को जितनी बार काटेंगे उतना ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, वहीं पर दोनों की सेम वैल्यू आएगी, है ना। तो चलो, मॉड का ग्राफ तो सबको पता ही है। मॉड का ग्राफ ये होता है, ये बच्चों वाला ग्राफ है ना। फिर मॉड x माइनस 2, तो इसको 2 यूनिट से नीचे कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जब भी बाहर माइनस लगता है तो ग्राफ को नीचे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस पर भी मॉड लग गया तो भाई क्या करना चाहिए हमें? इस पर भी मॉड लग गया तो मॉड क्या करता है? ग्राफ के नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस लेना होता है ग्राफ के उस पोर्शन का जो कि नीचे रह गया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ ये बन गया, ठीक है। पहले मॉड x बनाया, फिर मॉड x माइनस 2 बनाया, फिर उस पर जब मॉड लगाया तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया? 0, कितना? 0,2। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब इसके बाद आपको -1 करना है, तो -1 करने के लिए क्या करोगे? मैं इसको इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। इसका ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद जब -1 करोगे तो -1 बाहर हुआ है ना, तो इस ग्राफ को आप नीचे करोगे। कितना नीचे करोगे? 1 यूनिट से नीचे कर दोगे, ठीक है। तो 1 यूनिट से जब नीचे करोगे तो ग्राफ ये ऐसे तैयार होगा। ये 0,1 आएगा, देखो ध्यान से, 0,1। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा ठीक है, और ये 1 यूनिट से नीचे गया तो ये हाइट भी 1 है, ये हाइट भी 1 है। ये सब जानना चाहिए आप लोगों को, है ना, जरूरत पड़ती है और पढ़ने वाली है ना। अच्छा चलो, इसका ग्राफ ये बन गया। अब इस पे भी मॉड लगा दिया। अब इस पे जब मॉड लगा दिया तो आप क्या करोगे? इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऊपर कर दोगे। मॉड क्या करता है ओवरऑल? फाइनली मॉड ये करता है कि पॉजिटिव को नहीं छेड़ता, ठीक है। पॉजिटिव को नहीं छेड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव को नहीं छेड़ेगा। यहां पर मुझे ठीक से ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव को नहीं छेड़ेगा मॉड, पर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया और ये ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया और ये 0,1 है। ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है 0,1 है, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना लिया इक्वल के लेफ्ट वाले पार्ट का। अब इक्वल टू 3/5 ग्राफ बनाना है। अच्छा, y बराबर, इसका ग्राफ तो बना लिया, अब y बराबर 3/5। y बराबर 3/5 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 3/5 मैंने इस फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक ग्राफ्स पढ़ा रखा है, तुमने पढ़ा जरूर होगा, या कहीं से भी तुमने पढ़ा जरूर होगा। तो इक्वल टू 3/5 लिखा हुआ है तो इक्वल टू 3/5 ऐसे कर दिया, है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अगर ये लाइन ऊपर से जाती तो 2 ही बार कट होता। फिलहाल ये 3/5 1 से छोटा है इसलिए यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3/5 लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान देना पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये 0.6 है, 0.6 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो इसके कितने सोल्यूशन हो गए भाई? 1 2 3 4। दो ग्राफ्स ने एक दूसरे को कितनी बार काटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार काटा। इसके 8 सोल्यूशंस होंगे, पता है तुम लोगों को? इसके 8 सोल्यूशंस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ग्राफ्स ने एक दूसरे को 8 बार काटा। जितनी बार काटेंगे उतनी ही जगहों पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, तो इसके 8 सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस जो है हमने रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है,
द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन ln mod x। पहले खुद से ट्राई करो। तुम लोग सोचते हो सर लगवाएंगे तो लगाएंगे, सर नहीं लगाएंगे तो हम नहीं लगाएंगे, सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, सर नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। कोई कहेगा तो हम बात मानेंगे, कोई नहीं कहेगा तो बात अपनी वाली मानेंगे, जो हमें समझ में आएगा हम वो करेंगे, है ना। ऐसा नहीं यार। चलो ln mod x का ग्राफ, ln s का ग्राफ पता है। बहुत अच्छा यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा चलो ठीक है, छोटे बच्चे अच्छे होते ही हैं। अब कोई बच्चे सोच रहे अरे सर हम तो बड़े हो गए हैं 20 ईयर से कम और बड़े हो गए, ग्रेट। और वैसे भी बच्चों की हैबिट होती है अपने आप को बड़ा कहना। तुम अगर कह रहे हो हम बड़े हो गए तो अच्छी बात है, बच्चों को ये कहना चाहिए, कहते रहते हैं यार, बुरा थोड़ी लगता है किसी को। तो ln ऐसा ग्राफ पहले बनाओ, फिर इसके बाद ln mod x का बनाओ, फिर इसके बाद ln mod x पर mod लगा दो, फिर इसके बाद कहानी कर दो ln mod x पर जो mod था उसके बाद -1 कर दो, फिर उसके बाद कहानी एक और कर दो ln mod x पर जो mod था फिर -1, फिर इस पर भी एक mod लगा दो। तो ये कहानी है इसके ग्राफ तक पहुंचने की, और इस कहानी को हम पूरा करने जा रहे हैं। पहले ln x का ग्राफ बनाओ, अच्छी बात है, फिर ln mod x का बनाओ। ln mod x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं याद है, y एक्सिस के राइट वाला पार्ट हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, y के लेफ्ट वाला पार्ट अगर कुछ है, y के लेफ्ट में जो पहला वाला ग्राफ है, y एक्सिस के लेफ्ट में अगर कुछ पार्ट है पहले उसको गायब करो, फिर बचे हुए पार्ट का मिरर इमेज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। देखो इसमें एक खासियत देखो, ये 1 x बराबर 1 रखोगे तो भी y 0, ये वास्तव में ये y बराबर ln x है, ये y बराबर ln mod x है, थोड़ा इंप्रूव हो गया। फिर ये y बराबर ये है, फिर ये y बराबर ये है, फिर वो y बराबर है, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ बनाओ, x बराबर 1 लोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर x बराबर -1 लोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जो वैल्यू 1 पे मिलती है वही वैल्यू -1 पे मिलती है। चूंकि मॉड लगा हुआ है x पर, इसलिए -1 भी रखोगे तो भी मॉड x तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। तो x बराबर 5 पर y की वैल्यू कुछ मिल रही है तो -5 पे भी y की वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखो या -5 सेम वैल्यू। इसीलिए ये जो ग्राफ है ना सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है, मतलब इवन फंक्शन बन जाता है। जब भी x पर मॉड लगा दोगे तो इवन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, इस पे भी मॉड लगाना है यार। अब इस पे भी जब मॉड लगाओगे तो क्या करोगे, मॉड क्या करता है, बाहर वाला मॉड क्या करेगा बच्चों, बाहर वाला मॉड एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर कर देगा। तो चलो बस इसको ऊपर कर दो, ये ऊपर कर दो, ठीक है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर हो गया, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके बाद -1 करना है, इस पर -1 लगाना है। चलो -1 लगा देते हैं। -1 का मतलब ये होता है ना, इसको 1 यूनिट से नीचे कर दो। देखो मैंने इस ग्राफ को 1 यूनिट से नीचे कर दिया। जब बाहर -1 होता है तो आप ग्राफ को पकड़ के उतना नीचे कर देते हो। ध्यान रखना, जितना बाहर -1 होगा उतना y पर फर्क आता है, y पर डायरेक्ट फर्क आता है। जब बाहर माइनस करते हो तो y, जैसे y बराबर मॉड x है, y बराबर मॉड x -1 है, तो y की वैल्यू 1 कम हो रही है, लगातार हर जगह कम हो रही है। y बराबर मॉड x -1 बाहर है तो आप ग्राफ को नीचे कर दो, क्यों, क्योंकि y पर फर्क पड़ रहा है। जब बाहर -1 होगा तो y पर फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम ग्राफ को नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इस पर भी मॉड लगाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसका ग्राफ मैं यहां बना दे रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, देखो आप ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में जो भी एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है ना उसको ये ठीक करेगा। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, ये नीचे वाला है। तो बाहर जो मॉड लगा हुआ वो क्या करेगा, वो नीचे वाले पोर्शन को ऊपर भगा देगा, मतलब ऊपर कर देगा यार, भगा नहीं देगा, ऊपर कर देगा, ठीक है। चलो भाई ये बना दो ग्राफ बच्चों को, है ना। ये बच्चे खुश हो गए, तुम लोग बच्चे लोग खुश हो गए। चलो तो ये ग्राफ बन गया, नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, ये 1 हाइट है, क्योंकि ये 1 नीचे गया था ना। तो जब ऊपर करोगे तो ये जो हाइट है ये 1 है, तो इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है। तो ये तो बन गया भाई, आपको इसको सॉल्व करना, तो y बराबर ln mod x होल मॉड -1 होल मॉड, ये बन गया। अब y बराबर 1 बनाओगे तो y बराबर 1, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपने दोनों ग्राफ बनाया, आप दोनों एक दूसरे को जहां जहां काटेंगे, छुएंगे, टच करेंगे तो वहां पर सोल्यूशन आएगा, वहां सोल्यूशन माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 सोल्यूशन, तो इसके 6 सोल्यूशंस हुए, ठीक है। तो इसका आंसर ये सी वाला होगा। समझ में आ रही बात,
तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने दोनों ग्राफ बनाया और दोनों ग्राफ्स ने एक दूसरे को जहां जहां टच किया, कट किया, है ना, तो वही वही सोल्यूशन होंगे। वहां पर x की वैल्यू को सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जहां जहां पे भी दोनों टच या कट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर ये वास्तव में x की वैल्यू सोल्यूशन है, ये x की वैल्यू सोल्यूशन है, ये x की वैल्यू सोल्यूशन है, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर कितने सॉल्यूशंस हो गए, ये कुल मिलाकर के 6 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। अब इसमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0? हो सकता है कि एक ही हो सकता है कई आंसर्स हो, है ना। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर इसको तुम एनालाइज करोगे मॉड की प्रॉपर्टी लगा करके, तो ये लेंदी क्वेश्चन है। और अगर इसे तुम ग्राफ से करते हो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, पहले वाले का जो RHD है, ये मैंने तुम लोगों को बता रखा है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। इसका जो RHD होगा वो क्या होगा पता है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। कैसे, मॉड x RHD 1 होता है। हम लोग कुछ ग्राफ्स के RHD और LHD 0 पर याद रखते हैं। जैसे देखो, मॉड x होता है ना ग्राफ, ये ऐसा होता है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। इधर देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इधर देखो इंक्रीजिंग है ना, 0 के राइट में इंक्रीजिंग है, 0 के पहले डिक्रीजिंग है 45 डिग्री। इसको आगे बढ़ाओगे ये -45, ऐसे करोगे तो -45 डिग्री आएगा, है ना। तो देखो कुल मिलाकर के इसका जो मॉड x का जो RHD है ना वो +1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो वो क्या है +1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है। लेफ्ट साइड में x के बढ़ने के साथ साथ y घट रहा है, इसलिए जो LHD है वो नेगेटिव है, -1 है, और 45 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे गिर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन ना, tan 45 के आगे माइनस लगा दोगे, या tan -45 कर दोगे। इसको आगे बढ़ाओगे तो इधर वाला जो एंगल है क्लॉकवाइज ऐसे ले जाओगे तो -45 डिग्री, ठीक है। आपको बताया ना कैसे करते हैं हम लोग। देखो पॉजिटिव x एक्सिस, इधर देखो ये 45 डिग्री, और इसको तुम आगे बढ़ा कर देखो, ऐसे करोगे तो -45 डिग्री। जब हम क्लॉकवाइज में एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो हम नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं एंगल की, है ना। तो इधर से -45, तो tan -45 -1 आएगा। तो इस ये जो लाइन दिख रही है ना, अगर ये लाइन ना होती तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 होता। तो आप आगे बढ़ा करके देख लिया करो कि x एक्सिस के ऊपर है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और नीचे है तो स्लोप नेगेटिव होगा। फिलहाल ये -45 है, ठीक है, तो इसका स्लोप tan -45 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये 45 मतलब इसका जो RHD है वो इसका जो RHD है वो +1 और LHD -1, ठीक है। और इसका e पावर x ग्राफ ये होता है, ठीक है। और आपको पता है ये 45 डिग्री इसमें भी होता है, ये भी 45 डिग्री है ना। तो जब आप -1 करोगे और ये 0,1 होता है, ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। और जब -1 करोगे तो क्या होगा, ओरिजिन से पास करने लगेगा, तो ये ग्राफ ऐसे। और जब इस पर भी मॉड लगेगा तो जो ग्राफ है भैया ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ये भी 45 डिग्री और ये 45 डिग्री पर ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। तो जाहिर सी बात है इसका भी RHD 1 और LHD -1। तो मैंने ये जो क्वेश्चन दिया है ना, सबका 0 पर RHD 1 है और LHD -1 है। ये जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला ये क्वेश्चन है और इसके आगे भी जो क्वेश्चन है, सब में x बराबर 0 पर RHD 1 है, LHD -1 है। और अगर कहीं कोई दिक्कत तो तुम ग्राफ बना के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसका ओवरऑल RHD होगा, जो ये लिखा हुआ, ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, fx बराबर mod x प्लस ये fx बराबर ये लिखा हुआ, ये fx बराबर, ठीक है। तो ये जो RHD है ना, ये 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, और LHD कितना होगा, इसका जो LHD होगा वो होगा -1 प्लस -1। आप सबका LHD जोड़ दोगे तो फाइनल LHD आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा, दूसरे वाले के लिए देखो क्या करना है हमें। दूसरे वाले के लिए RHD कितना होगा, RHD होगा 1 और 1, ठीक है, RHD 1 1 और दैट इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस जो लगा वो लगा दिया करो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस लगाओ, दोनों का RHD लिख दो, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और LHD क्या होगा, LHD इस तरह से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये वाला तरीका आप लोग को जानना जरूरी है। और अगर किसी को ना पता हो तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जा करके इसको पढ़ लीजिएगा, वहां मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
तो -1 माइनस ऑफ -1, ठीक है, तो LHD 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशिएबल है, तो बी आंसर हो गया। तीसरा वाला देखो, इसमें देखो RHD बोलो जल्दी से। अरे साइन ऑफ द ग्राफ तुम लोगों को पता है ना, ऐसा होता है। तो ये कितना, इसके आगे ऐसे जाता है, साइन पर मॉड x लगा, साइन x पर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये गिर रहा है 45 डिग्री पर, है ना, इधर वाला एंगल 45 डिग्री, और ये उठ रहा है 45 डिग्री। तो RHD tan 45 + 1, LHD tan -45, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो इधर, है ना, यहाँ पर स्लोप ऐसे है ना, ये इधर ऐसे डायरेक्शन दे रहा है, तो -45, tan -45 -1। और अगर कोई दिक्कत हो तो इसका RHD LHD के रफ में सॉल्व करके देख सकते हो। तो RHD इसका कितना होगा, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और LHD बोलो, LHD -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0। देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो दोनों RHD LHD दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0। और ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है 0 पर, ठीक है। और भैया ये जो बचा हुआ है ना, बस इसको भी जल्दी से निपटा लो। वैसे साइन इनवर्स x का जो तुम्हें डायग्राम पता ही होगा, साइन इनवर्स x का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और जब मॉड लगाओगे तो ये बस नीचे से ऊपर चला जाता है, तो ये भी वही सेम चीज 45 - 45, ठीक है। और तुम डिफरेंशिएट करके इसको चेक भी कर सकते हो, साइन इनवर्स x इधर और इधर करके, ठीक है। और या ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, इसका दो पार्ट कर सकते हो ना, एक है ना, मॉड को जिससे तोड़ते हो, अगर तुम्हें करना हो तो ना याद हो तो भाई क्या करोगे, फिर तो तुम्हें इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसका RHD LHD वगैरह सब। तो फिर इसका RHD कितना होगा, 1 -1, सब जहां जहां फंक्शन लिखा हुआ है सबका RHD लिख दो। अरे 1 - 1, ठीक है, तो ये दैट इज इक्वल टू 0। इसका जो RHD होगा क्या होगा, 1 - 1। और LHD होगा -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट वाला जो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो ये भी, अच्छा इसका ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये C लिखा हुआ है, इसे तो D होना चाहिए था, चलो इसे D कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 आंसर सही हो गए, 3 ऑप्शन सही हो गए, B, C और D। तो ये तीनों ही डिफरेंशिएबल है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इसे भी कर लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। जैसे मैंने तुम्हें इसके पहले बताया, इसी तरीके से तुम लोग जरा इसे खुद से करो, जरा कॉपी लेके तो बैठे नहीं होगे, है ना, जाओगे कॉपी ढूंढ के आओगे, मिलेगा नहीं, है ना, CBI लगा दोगे, कॉपी मेरी कहाँ गई, है, घर वाले सारे परेशान, कॉपी कहाँ गई, पेन कहाँ गया, अरे लेके बैठा करो, है ना। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। अब इसमें से कौन सा डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर कौन सा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो देखो पहले वाला, इसका RHD कितना होगा, 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। LHD, इसका LHD -1 और 2 इंटू, भाई यहाँ पे -1 कर दिया ना, और +2 इंटू इसका भी -1 होता है, ठीक है। और +3 इंटू इसका भी -1 होता है। e पावर मॉड ग्राफ ऐसा होता है ना, e पावर ऐसा होता है ना। और e टू द पावर मॉड x ग्राफ कैसा होता है, ए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका जो RHD होता है वो 1 tan 45 1, और इधर 45 फिर से वही डिक्रीजिंग, है ना। तो LHD इसका -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RHD सा 1 था, इसलिए यहाँ पे 3 × 1, यहाँ पे 2 × 1, और वहाँ पे 1 × 1, ठीक है। और ये 3 × -1 दैट इज इक्वल टू कितना, -6। तो RHD और LHD दोनों अलग अलग है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा अब इसके लिए देखो, इसका RHD कितना है, 3 - 5, और ये सब का 1 है RHD। तो 1 1 1 जब रखोगे, 3 - 5 + 2 0, इसका RHD 0। LHD तो जब -1 रखोगे तो कितना आएगा, 3 × -1, फिर -5 × -1 +5 बन जाएगा, फिर 2 × -1 फिर से 0। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो इसमें देखो 3 - 1 - 2 RHD 0, और -3 और +1, यहाँ -1 रखोगे ना, तो -1 रखोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -1 इसका LHD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो -3 + 1 + 2, तो ये फिर से 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0। समझ में आ रही बात। और इसका देखो जरा, इसका देखो RHD कितना होगा, 3 + 1 4 4 - 4 0, LHD भी वही 0, ये भी डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस
डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। किसी को दिखना होगा जरूर देख लेना, हाँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ायदा हो जाएगा एग्ज़ाम में, अगर आया तो फ़ायदा जाहिर सी बातें हो जाएगा अगर तुम्हें ये पता होगा कि डायरेक्टली कैसे करते हैं। और मैक्सिमम बेसिक फंक्शंस जो होते हैं ना, जब वाई एक्सिस को काटते हैं, है ना, मैक्सिमम, जैसे कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो वाई एक्सिस को 0 एंगल पे काटता है, मगर मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो वो 45 डिग्री या -45 डिग्री ऐसे कट करते हुए जाते हैं। तो वही सब मैंने बता रखा है, तो वहाँ देख लेना, तो याद करने में आसानी होगी तुम्हें, है ना। चलो ठीक है बच्चों, आज तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे यकीन है कि तुम लोग इसे अच्छे से नोट करोगे और इन्हें याद रखोगे, है ना। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। बाय बाय।